तो गाइस आज हम बात करेंगे लोकिसम के चैप्टर नंबर 557 के बारे में। चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं लिटिल डेनियल को, जो कि अपनी दूसरी बॉडी के सामने बैठा होता है। हम देखते हैं डेनियल के दिमाग में वही बात आ रही होती है जब जैकिम ने उससे कहा था, डेनियल अगर तुझे डर लग रहा है तो तू रुक सकता है। हम देखते हैं इसी बात को सोचते हुए डेनियल कहता है, नहीं मैं बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं हूँ। हम देखते हैं डेनियल ये बात बोल तो रहा होता है, लेकिन उसके दिमाग में गेटेकिम की तस्वीर घूम रही होती है जब गेटेकिम ने जिनरे का हाथ काटा होता है। और उसी को सोचते हुए डेनियल बोलता है, नहीं मैं बिल्कुल भी हार नहीं मान सकता, मैं बिल्कुल नहीं डरता, मुझे कैसे भी करके खुद को मजबूत करना होगा। मुझे मेरे अपनों की रक्षा करनी है जिनकी मुझे काफी ज्यादा चिंता है, और उस हैवान से मुझे उनको बचाना है। इसके बाद में हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बिग डील स्ट्रीट का सीन, जहाँ पर बिग डील गैंग के 3 मेंबर हंसते हुए बात कर रहे होते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं जिनरैंग को, जो इन्हीं लोगों को देख रहा होता है, और हम देखते हैं जिनरैंग को इन लोगों में अपने ही लोगों की छवि दिखाई दे रही होती है, क्योंकि किसी टाइम पे जिनरैंग के बंदे भी ऐसे ही हंसते और खुश रहते थे, लेकिन गेटेकिम ने उन बंदों को और जिनरैंग की हंसी को दोनों को ही छीन लिया है। इतने में ही जैकिम भी वहाँ पर पहुँच जाता है और जिनरैंग से बोलता है, तो तुम मुझसे मिलना चाहते थे। ये सुनकर जिनरैंग बोलता है, तुम्हारी स्ट्रीट काफी अच्छी है और तुम्हारे लोग भी काफी खुश हैं, इन्हें देखकर किसी के चेहरे पर भी स्माइल आ जाएगी। हम देखते हैं जिनरैंग ये बात बोल तो रहा होता है, लेकिन उसके चेहरे पर बिल्कुल भी स्माइल नहीं होती। ये सुनकर जैकिम बोलता है, तुम्हारे मुंह से ये बात सुनकर मुझे काफी अच्छा लगा, और हमारी स्ट्रीट में शांति और खुशियाँ इसलिए है क्योंकि हम सभी एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। तो मैं तुमसे पूछ सकता हूँ, तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो। इतने में हम देखते हैं जनरैग एक पंच मारता है जैकिम पर, लेकिन वो जानबूझकर उस पंच को रोक देता है जैकिम के फेस के सामने और बोलता है, जैकिम मैं अपनी ताकत खो चुका हूँ। मेरी ताकत अपनों को बचाने के लिए आती थी, लेकिन मैं अब सब कुछ खो चुका हूँ। अपनों को बचाने का हौसला अब मेरे अंदर से खत्म हो चुका है, और उसी के साथ मेरी ताकत भी खत्म हो चुकी है। मुझे मेरे अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि मैं अब किसी की भी मदद नहीं कर सकता हूँ। जैकिम तूने मुझसे कहा था कि तेरे साथ मिलकर मैं गेटेकिम को रोकूं, लेकिन वुशान इस मामले में अब तेरी कुछ भी मदद नहीं कर सकता। इसके बाद में हम देखते हैं जैकिम बोलता है, मुझे पता नहीं तुम ये सब क्या बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारे बोलने के तरीके से मैं समझ सकता हूँ कि तुम एलाइस नहीं बनाना चाहते, लेकिन तुम में हिम्मत हो और तुम हमारी मदद करने के लिए तैयार हो तो बिल्कुल भी हिचकिचाना मत। मैं तुम्हारा इंतजार काफी दिलचस्पी से करूंगा, लेकिन इससे पहले हम क्यों ना चलकर सूप पिए साथ में। इसके बाद में हम देखते हैं जिनरैग बोलता है, जैकिम तो वुशान मुझसे मिलने इसलिए आया था ताकि तू स्ट्रॉन्ग बन सके, लेकिन तुझे वो ताकत किस काम के लिए चाहिए। ये सुन के जैकिम बोलता है, तुम पूछ रहे हो मुझे वो ताकत किस लिए चाहिए। मुझे वो ताकत इसलिए चाहिए ताकि मैं अपने लोगों की रक्षा कर सकूं। इसके बाद में हमें बिग डील के सारे मेंबर्स दिखाए जाते हैं जिनकी रक्षा करना चाहता है जैकिम। हम देखते हैं जिनरैंग को जैक की ये बात सुनकर जैकिम के अंदर गैब्रियन किम की झलक दिखाई दे रही होती है। इसके बाद में हम देखते हैं जिनरैंग अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए बोलता है, ठीक है मैं तुझे वो सब सिखाऊंगा जो मुझे आता है, मैं तुझे वो सब सिखाऊंगा जिससे तू अपने लोगों की रक्षा कर। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जेल का सीन, जहाँ पर बड़ा वाला डेनियल गन से मिलने आया होता है। इसके बाद में हम देखते हैं डेनियल गन से पूछता है, गन तुम कैसे हो। ये सुनकर गन बोलता है, क्या तू यहाँ मेरा हालचाल पूछने आया है, लेकिन तुझे बता दूं मुझे यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि प्री जनरेशन के काफी सारे बंदे यहाँ पर है जो कि पहले पकड़े गए थे, लेकिन तू सिर्फ सीधा मुद्दे की बात कर, आखिर तू यहाँ पर क्यों आया है। ये सुनकर डेनियल बोलता है, मैं इन दिनों ऐसे शैतान से मिला था जिसके सामने मैंने खुद को काफी बेबस पाया। मैं एक ऐसे मोस्टर से मिला था जिसने मेरे सामने काफी लोगों को मार दिया, लेकिन मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाया। तो गन मैं तुमसे ये पूछने आया हूँ कि लिटिल डेनियल और मैं अपने लिमिट्स को क्यों नहीं तोड़ पा रहे और उन्हें क्रॉस क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ये सुनकर गन बोलता है, ये इसलिए है क्योंकि तुम्हारी लिमिट्स काफी ज्यादा हाई लेवल की है, और जब भी कोई इंसान अपनी लिमिट्स को तोड़ता है तब वो मास्टरी के लेवल पर पहुंच जाता है, लेकिन मैं जिस लिमिट को यहाँ पर तोड़ने की बात कर रहा हूँ वो लिमिट हर इंसान के लिए काफी अलग होती है। सीधे सीधे बोलूं तो तेरे और लिटिल डेनियल की लिमिट काफी ज्यादा हाई लेवल की लिमिट है, इसलिए तुम्हें अपनी लिमिट्स को तोड़ने में काफी टाइम लग रहा है। हो सकता है इस वजह से तू काफी ज्यादा परेशान हो रहा हो, लेकिन तुझे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम दोनों को अपना रास्ता मिल ही जाएगा। ये सुनकर डेनियल बोलता है, क्या हमारा अपना रास्ता। इसके बाद में हम देखते हैं गन जोहान के बारे में सोचते हुए बोलता है, हाँ तुम्हारा अपना रास्ता जिसमें तुम खुद से चलते हो वो काफी ज्यादा स्पेशल और यूनिक होता है।
ये मास्टरी की तरह नहीं होता जिससे हर कोई हासिल कर सकता है, इसे हर कोई हासिल नहीं कर सकता। ये सुनकर डैनियल बोलता है, क्या तुमने कहा अपना रास्ता? तो इसी वजह से तुम इतने ताकतवर हो, क्योंकि तुमने अपना रास्ता खुद चुना है। हम देखते हैं गन इसके बात का कोई भी जवाब नहीं देता, लेकिन डैनियल को गन के अंदर एक मोस्टर वाला ओरा दिखाई दे रहा होता है। इसके बाद में हम देखते हैं गन बोलता है, तुझे टेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुझे तेरा रास्ता जल्द ही मिल जाएगा। हो सकता है तुझे ये रास्ता अगली फाइट में ही मिल जाए, लेकिन मैं तो क्यूरियस इस बात से हूँ, आखिर तू किसको सबसे ज्यादा ताकतवर बोल रहा है? इसके बाद में हम देखते हैं डैनियल बोलता है, मैं बात कर रहा हूँ अंडरवर्ल्ड के किंग गेब्रियन किम के बेटे की, जो कि अब अंडरवर्ल्ड का किंग बनना चाहता है। मैंने सुना है उसने अपने साथ में प्री जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन के बंदों को भी मिला लिया है। लेकिन एक मिनट रुको, क्या तुम्हें ये सब बात सुन के मजा आ रहा है? हम देखते हैं गन को ये बात सुनकर मजा आ रहा होता है और उसके फेस पे एक इविल स्माइल होती है। इसके बाद में गन बोलता है, डैनियल पार्क, आखिर तू करना क्या चाहता है और मुझसे क्या चाहता है? इसके बाद में हम देखते हैं डैनियल बोलता है, चाहे कुछ भी हो जाए हम उसे रोक के रहेंगे, हम उसे अंडरवर्ल्ड का किंग नहीं बनने देंगे। इसलिए हम उसे रोकने के लिए एक अलाइंस भी बना रहे हैं, जिसके अंदर किंग ऑफ एंचोन और किंग ऑफ बुशान भी है। और मुझे यहाँ से निकलकर बाकी सारे किंग्स के पास भी जाना है, ताकि वो हमारी मदद कर सके और हमारे अलाइंस में ज्वाइन हो। ये सुनकर गन बोलता है, तो डैनियल पार्क, अब तो किस जगह जाने वाला है? ये सुनकर डैनियल बोलता है, मैं एक ऐसे इंसान के पास जाना चाहता हूँ जिसके साथ मेरी फाइट हुई थी, लेकिन मैं उस इंसान को पूरी तरह से समझ नहीं पाया हूँ, आखिर वो एक बुरा आदमी है या अच्छा आदमी है। हम देखते हैं डैनियल अभी बात कर रहा होता है किंग ऑफ एंचोन की। इसके बाद में हम देखते हैं गन बोलता है, हो सकता है वो आधा अधूरा किंग भी तेरे साथ में मिल जाए। किंग ऑफ एंचोन, ये वो काफी दिलचस्प जगह है जो मुझे उस बंदे की याद दिलाती है। हम देखते हैं गन किसी और बंदे की नहीं बल्कि जुनगो की बात कर रहा होता है। इसके बाद में हम देखते हैं शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जुनगो को। हम देखते हैं जुनगो घर में बैठकर एक गेम खेल रहा होता है। हम देखते हैं गो का दिमाग खराब हो रहा होता है, क्योंकि वो गन का बनाया हुआ रिकॉर्ड नहीं तोड़ पा रहा होता। इसलिए गो फ्रस्ट्रेट होते हुए बोलता है, ओ साला चुपचाप से जेल नहीं जा सकता था क्या? उसने जाते जाते भी एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जो मुझसे कितने बार खेलने पर भी नहीं टूट रहा। इसके बाद में हम देखते हैं गो गन के रिकॉर्ड को ब्रेक करने ही वाला होता है। इतने में ही उसके मोबाइल में एक मैसेज आता है। हम देखते हैं गो अपना मोबाइल उठाते हुए बोलता है, अब ये कौन है जो मुझे मैसेज कर रहा है? इस साले का तो मैं कचुम्बर बना के रख दूंगा। हम देखते हैं गो जैसे उस मैसेज को देखता है तो वो बिल्कुल ही शांत हो जाता है और वो मैसेज आया होता है एक अननोन नंबर से, जिसमें लिखा होता है, होरंग शॉट एचोन में है। मुझे लगता है कि अब की बार में हमें गो का पास्ट दिखाया जा सकता है और गो का पास्ट जानने के लिए मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ। इसके बाद में हम देखते हैं गो अपना मोबाइल नीचे रखते हुए बोलता है, आखिर ये साला है कौन जो मुझे होरंग शॉट के नाम पर परेशान कर रहा है? उस साले को क्या ऐसा लगता है कि मैं होरंग शॉट का नाम सुनकर वहां पर चला आऊंगा? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जैक किम को, जो कि एक जगह बैठा होता है और जेरी को कॉल मिलाकर बोलता है, जेरी तू क्या कर रहा है? ये सुनकर जेरी बोलता है, मैं अपने फादर की फाइटिंग वीडियोस देख रहा हूँ। इसके बाद में हम देखते हैं जैक बोलता है, जेरी आखिर वो बंदा आया क्यों नहीं? तूने कहा था वो पहुंचने ही वाला है, लेकिन वो अभी तक नहीं पहुंचा। इसके बाद में हम देखते हैं एक बंदा भागते हुए आता है वहां पर और जैक किम से बोलता है, जैक भाई मुझे माफ करना, शहर में काफी ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है तो मुझे आने में लेट हो गई। हम देखते हैं ये बंदा कोई और बिग डील का लाइनमैन होता है, जो कि बिग डील का नंबर 4 का बंदा है। इसके बाद में हम देखते हैं जैक किम बोलता है, कोई बात नहीं, मुझे तुम्हें यहाँ देखकर काफी खुशी हुई। तो लाइनमैन मेरी बात को ध्यान से सुनो, हम एक ऐसी जगह जाने वाले हैं जो कि खतरनाक किंग से भरी हुई है, जहाँ मारामारी और चोरी डकैती एक नॉर्मल बात है। हम जाने वाले हैं एंचोन, तो अपना गार्ड बिल्कुल भी डाउन मत करना। इसके बाद में हम देखते हैं वो दोनों एंचोन पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं एंचोन की जगह को, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक जगह लग रही होती है। और अब से एंचोन आर्क शुरू होने वाला है और इसी सीन पर चैप्टर 557 एंड हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।